नमस्कार, मैं योगेश रांत। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के नेता है, प्रतिपक्ष के नेता है लोकसभा के अंदर, उन्होंने 2026 की शुरुआत कड़े तेवरों के साथ की है। उनके कुछ बयान आए हैं, लेकिन अब राहुल ने जो बातें कही है वो 2026 का शुरुआती सबसे बड़ा हमला एक तरह से कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर उन्होंने किया है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, न्यूज फ्रंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए यूट्यूब पर, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो द न्यूज फ्रंट को फॉलो कर लीजिए। तो राहुल गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी शासित राज्यों में हुए हालिया घटनाक्रम को लेकर प्रतिक्रिया दी है, कड़ी प्रतिक्रिया दी है और जमकर हमला बोला है और नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाते हुए कहा है कि डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर हमलावर हुए हैं। हालांकि जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्रंप टैरिफ को लेकर भी एक कड़ा निशाना साधा था, कई और मुद्दे भी उन्होंने उठाए थे, लेकिन अभी जो बातें कही हैं वो सबसे ज्यादा तीखी बातें उन्होंने कही है। अब उन्होंने एक लंबा चौड़ा जो पोस्ट किया है एक्स पर, सोशल मीडिया पर, उसके जरिए उन्होंने बीजेपी के जो शासित राज्य हैं उन पर सिलसिलेवार हमला किया है। राहुल गांधी ने अपने बयान में आरोप लगाते हुए कहा है कि देश भर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। राहुल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर बीजेपी की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि इनके सिस्टम में गरीब, असहाय मजदूर और मध्यम वर्ग की जिंदगी सिर्फ आंकड़ा है और विकास के नाम पर वसूली तंत्र चल रहा है। उन्होंने उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का भी जिक्र किया है, जो मामला इस वक्त उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी उसको दबाने की कोशिश कर रही है और अंकिता भंडारी को न्याय की मांग कर रही है वहां की जनता। तो उस मामले को भी उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन सवाल आज भी वही है, सत्ता का संरक्षण बीजेपी की किस वीआईपी को बचा रहा है? कानून सबके लिए बराबर कब होगा? उन्होंने यूपी का मामला भी उठाया है, इंदौर का पानी का मामला भी उठाया है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड ने भी पूरे देश देख चुका है, उन्होंने ये कहा है, और सत्ता के गरूर में अपराधियों को कैसे बचाया गया और पीड़िता को न्याय के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ी। इंदौर में जहरीला पानी पीकर मौतें हों या गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तक काले पानी और दूषित सप्लाई की शिकायतें, हर तरफ बीमारियों का डर है। अरावली का भी जिक्र किया है राहुल ने। अरावली पर्वतमाला को लेकर उपजे विवाद पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि राजस्थान की अरावली हो या प्राकृतिक संसाधन, जहां जहां अरबपतियों का लालच और स्वार्थ पहुंचा, वहां वहां नियमों को रौंद दिया गया। पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और जनता को बदले में मिल रहा है धूल, प्रदूषण और आपदा। खांसी के सिरप से बच्चों की मौतें, सरकारी अस्पतालों में नवजातों को मारते चूहे, सरकारी स्कूलों की गिरती छतें, ये लापरवाही नहीं, भ्रष्टाचार की सीधी मार है। उन्होंने आगे लिखा कि पुल गिरते हैं, सड़कें धंसती हैं, ट्रेन हादसों में परिवार मिट जाते हैं और भाजपा सरकार हर बार वही करती है, फोटो ऑप, ट्वीट और मुआवजे की औपचारिकता। पीएम मोदी को लेकर भी उन्होंने बातें कही हैं। उन्हें घेरते हुए कहा कि मोदी जी का डबल इंजन चल रहा है, लेकिन सिर्फ अरबपतियों के लिए, आम भारतीयों के लिए ये भ्रष्टाचार की डबल इंजन सरकार विकास नहीं, तबाही की रफ्तार है, जो हर दिन किसी ना किसी की जिंदगी को चल रहा है। तो ये तमाम बातें राहुल गांधी ने अपनी लंबी चौड़ी एक्स पोस्ट में कही है। और आपको बता दें कि ये ठीक उससे पहले हमला बोला है राहुल गांधी ने, जबकि कांग्रेस मनरेगा को लेकर 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम चलाने की घोषणा की हुई है। इस पर आंदोलन वो देश भर के अंदर करेगी कि जो मनरेगा का नाम बदला गया, उसके जो नियम कायदे बदले गए, उसे लेकर ये आंदोलन होने वाला है 10 जनवरी से। ठीक उससे पहले ये हमला राहुल गांधी ने किया है और इस आंदोलन जो कांग्रेस करेगी, इसके तहत देश भर में जिला, पंचायत और वार्ड और राज्य स्तर पर कार्यक्रम जो है वो होंगे। और इस दौरान भी हम देखेंगे कि जाहिर तौर पर बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार पर कड़े हमले किए जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि 2026 की शुरुआत है और आने वाले दिनों में, अब कुछ दिनों में बजट सत्र होने वाला है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि बड़ी गहमागहमी राजनीतिक तौर पर रहने वाली है। और इस साल विधानसभा के चुनाव भी है, पश्चिम बंगाल में है, असम में है, तमिलनाडु है, केरल है, पौंडुचेरी में है। तो इस दौरान भी अब इस बार राजनीतिक टकराव जो है वो जोरदार हमें देखने को मिलने वाला है। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही।
तमाम अपडेट्स के लिए आप द न्यूज़ फ्रंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।